डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 4 जो है कुछ इस तरह है कि ये फंक्शन एक मॉड में आया हुआ है x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मॉड के बारे में पढ़ेंगे कि मॉड होता क्या है। देखिए मैथमेटिक्स में मॉड का बेसिकली पर्पस होता है किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देना। जब भी हम किसी फंक्शन के साथ मॉड के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम पॉजिटिव प्लस माइनस का जो साइन है उसके साथ हम लगा देते हैं। प्लस का साइन तो ये है कि अगर फंक्शन प्लस में है पहले ही तो ऑलरेडी अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर एक फंक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव का जो साइन है वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। हम इससे पहले एक जनरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट करें हमारे पास एक फंक्शन है mod x। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है mod x। इस फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी कि 0 को मैं इस फंक्शन की डोमेन कह सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 0 पुट करने से मुझे एक वेल डिफाइंड आंसर मिल रहा है, तो मैं इस 0 को इसकी डोमेन कह सकता हूँ। इसके बाद चूंकि आंसर भी 0 ही आ रहा है, इसकी रेंज भी 0 ही होगी। इसके बाद अगर मैं x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ, मीन के ग्रेटर देन 0 पुट करता हूँ, तो वो जो वैल्यू होगी, जो आंसर मुझे मिलेगा वो एज इट इज ही मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ, तो जब इस फंक्शन में 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। बताने का मकसद ये है कि mod 1 ही होता है। अगर x की जगह पर 2 पुट करता हूँ यानी कि ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन मेरा एज इट इज ही आएगा। जाहिर सी बात है पॉजिटिव 2 का mod भी पॉजिटिव 2 होगा। दूसरी तरफ अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करता हूँ, यानी कि अब की बार मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। अगर मैं -1 पुट करूंगा तो अब मॉड चुप नहीं बैठेगा। अब मॉड क्या करेगा, मॉड जो है इस जो फंक्शन जो वैल्यू हमने पुट की है लेस देन 0, उसके साथ एक नेगेटिव का नंबर असाइन किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक नंबर 0 से लेस होता है तो नेगेटिव का साइन ऑलरेडी लगता है। तो देखिए ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर लगाया है, ये नेगेटिव साइन उस नंबर का 0 से लेस होने की वजह से नहीं लगाया। ये नेगेटिव जो हमने साइन लगाया है ये मॉड की वजह से लगाया है। या फिर जिस नेगेटिव की बात आप लोग करेंगे वो नेगेटिव इस x के अंदर छुपा हुआ है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं x की जगह पर मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करूंगा तो इस x की जगह पर -1 आएगा। ये वो साइन है जो मॉड की वजह से लगाया गया है। अब नेगेटिव नंबर और मॉड की वजह से ऑलरेडी नेगेटिव लगा है, वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो मॉड का बेसिकली पर्पस है एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देना। अब हम अपने जो हमारा क्वेश्चन है इसकी तरफ चलते हैं। इसी फॉर्म को अगर मैं यूज करते हुए अपनी जो गिवन फॉर्म है इसको अगर मैं लिखूं, मैं लेट करता हूं gx mod x माइनस 3। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये चेक करना है कि जो फंक्शन है ये 0 का होगा। इस फंक्शन में अगर x की जगह पर 3 पुट किया जाए, इस फंक्शन में अगर x की जगह पर 3 पुट किया जाए तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। इसके बाद अगर इस फंक्शन में x की जगह पर कोई ऐसा नंबर पुट किया जाए जो 3 से ग्रेटर हो, यानी कि इस फंक्शन में x की जगह पर कोई ग्रेटर देन 3 वैल्यूज पुट की जाए तो ये फंक्शन एज इट इज ही आ जाएगा। एज इट इज का मतलब ये कि अगर आप x की जगह पर ग्रेटर देन 3 मीन 4 पुट करते हैं तो ये इसी तरह है जैसे कि 4 - 3 को सॉल्व करना है। इसी तरह अगर आप x की जगह पर 5 पुट करते हैं तो ये इसी तरह जैसे कि 5 - 3 को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 होगी तो वो इस तरह है कि वो फंक्शन एज इट इज ही लिखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर x की वैल्यू लेस देन 3 मैं पुट करूँ, अगर
तो ये फंक्शन एज इट इज तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ एक और नेगेटिव का साइन भी अपेंड कर दिया जाएगा। अब इस तरह के फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं डोमेन की। देखिए, क्या ये जो वैल्यूज मैंने यहां पर लिखी हैं, क्या ये इनकी डोमेन में, देखिए मैंने जो यहां पर एक एग्जांपल लिखी थी उसमें लिखा था कि अगर आप x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखेंगे तो वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी, x की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 आएगी, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 रखेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव का साइन जो है वो अपेंड किया जाएगा। ये सारी की सारी जो वैल्यूज थी इसकी डोमेन है, और आगे जो हमें आंसर मिल रहा है ये इसकी रेंज है। मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई अनडिफाइंड का केस तो पैदा ही नहीं हुआ। अब बात करते हैं डोमेन की, तो देखें यहाँ पर अगर मैं एक रियल नंबर जो है वो लाइन ड्रा करूँ, नंबर लाइन 1 2 3 पॉजिटिव इंफिनिटी, 1 2 3 नेगेटिव, बात की जा रही है x से बड़े नंबर्स की, x से ग्रेटर नंबर्स की, तो x से ग्रेटर नंबर्स ये वाले हैं। इसके बाद बात की जा रही है 3 से लेस नंबर्स की, तो 3 से लेस नंबर्स इस तरफ है। इसके बाद बात की जाए खुद 3 की, तो 3 खुद यहाँ पर है। तो देखा जाए तो डोमेन या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं, इसमें 3 भी शामिल है, 3 से ग्रेटर नंबर भी शामिल है, 3 से लेस नंबर भी शामिल है। तो डोमेन में तमाम वो रियल नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमें रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा दी गई हैं वो बता रही हैं कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की। इन डोमेन में रहते हुए जब आप ये सारे जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बता दिए गए हैं, इन्हीं डोमेन में रहते हुए जब आप कोई भी नंबर्स पुट करेंगे तो आप एक बात नोट करेंगे कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। देखें यहाँ पर रियल नंबर्स तो तमाम तरह के हैं, आप 0 पुट करेंगे आंसर प्लस ही आएगा, वजह ये क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। 3 पुट करेंगे आपका आंसर 0 आएगा, 0 के साथ मॉड का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। 4 पुट करेंगे तो -4 पुट करेंगे इसमें तो 1 आएगा, ऑलवेज 1 ही रहेगा। 5 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 6 पुट करेंगे तो 3 आएगा। यानी सब के सब नंबर्स इसमें आएंगे, लेकिन उन नंबर्स की जो रेंज होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें रेंज नेगेटिव नहीं आने वाली, क्योंकि आपने जिस डोमेन में आप बात कर रहे हैं उस डोमेन में कोई भी जब आप नंबर उस इस फंक्शन में पुट करेंगे तो मॉड उस नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देगा। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो रेंज है इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। इसके बाद बात करता हूं मैं ग्राफ की। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ये एक फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन एक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लेट करता हूँ y। अब हम जा रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने। इस मॉड को जब खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगा होगा x माइनस 3, 1 टाइम है x माइनस 3, देन x माइनस का साइन, प्लस माइनस का मतलब है कि 1 टाइम प्लस में एंड देन इसको नेगेटिव। अब हमने डोमेन में रहते हुए x की वैल्यूज को चेंज करना है और फिर बाद में हम बात करेंगे कि ग्राफ की। तो डोमेन में देखें x इज इक्वल टू 3 भी है, x इज इक्वल टू 3, इस फंक्शन की भी बात करूँ, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। इसके बाद x की वैल्यू को ग्रेटर देन 3 यानी कि अगर आप 4 पुट करेंगे x की वैल्यू को तो 4 माइनस 3 यानी कि y की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। x की वैल्यू आप अगर 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, पॉजिटिव होगी।
चलते हैं। एक्स की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आप 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव 4 आएगी। 4 माइनस 3 1 होगा और वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू को 5 पुट करें, 5 माइनस 3 2 और ये माइनस जो है वो हमारा 2 हो गया। ये कुछ नंबर्स आए हैं। अब हम इनका करते हैं ग्राफ प्लॉट। इसको पास करके नोट कर लो। चलिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये वो पॉइंट है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, 1 5 यहाँ पर, और y की वैल्यू 2, यानी कि ये यहाँ पर एक पॉइंट होगा। इसके बाद x की वैल्यू 3, ये अगेन पॉइंट ये वाला आ गया। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू माइनस 1, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू -1, यानी कि ये 1 2 3 -1 यहाँ पर है। इसके बाद x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, 5 और -2 यहाँ पर है। तो जब आप इसको चेक करेंगे, एक पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। ये कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, हमेशा याद रखें जो इक्वालिटी का साइन होता है, इक्वालिटी का साइन हमें हमेशा बताएगा कि एक जो फंक्शन है इसकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जबकि दूसरे फंक्शन की लाइन यहाँ से एंड हो रही है। तो देखिए इस फंक्शन की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जबकि इस फंक्शन की लाइन यहाँ पर एंड हो रही है। तो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि दो फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। दो फंक्शन के दरमियान एक ब्रेक डाउन हमें बताता है कि दो फंक्शन कहाँ से दूसरे पे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शन किस रीजन में, यानी कि दो फंक्शंस के दरमियान हमें एक सेपरेटिज्म बताता है। तो ये यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट बताएगा। तो इसका जो